14 अप्रैल को गल्फ ऑफ ओमान में एक बारिश का सिस्टम तेज तूफान के साथ दाखिल होता है। ये बारिशें इतनी तेज होती हैं कि 20 लोग मारे जाते हैं। इस सिस्टम की वजह से पूरा पर्शियन गल्फ हाई अलर्ट हो चुका था। देखते ही देखते ये सिलसिला 15 अप्रैल 2014 को दुबई में दाखिल होता है। बेइंतहा तेज हवाओं के साथ बारिशों ने दुबई का मौसम दिलकश और खुशगवार तो कर दिया था, लेकिन लोगों को ये खबर न थी कि ये बारिश पूरे दुबई को बिठा देगी। जो ही बारिश का सिलसिला शुरू हुआ जो लगातार बढ़ता ही चला गया। मुसलसल कई घंटों की बारिश ने दुबई का 75 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया था। नाज़रीन, पूरे साल में दुबई में सिर्फ 142 मिलीमीटर बारिश हुआ करती थी, लेकिन सिर्फ एक ही दिन में 254 मिलीमीटर बारिश ने दुबई का 75 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया था, जिसने न सिर्फ चंद घंटों में दुबई के मसरूफ तरीन फ्लाइट ऑपरेशन को मुतासिर किया, बल्कि दुबई के मेट्रो स्टेशन से लेकर सुपरमार्केट्स में पानी दाखिल हो चुका था। दुबई की शाहराहों पर लाखों डॉलर्स की गाड़ियां डूब चुकी थी, लेकिन इससे बढ़कर ये कि दुबई एयरपोर्ट का मसरूफ तरीन रनवे भी समंदर का मंजर पेश कर रहा था। अब सवाल ये आता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुबई में पूरे साल की बारिश चंद घंटों में बरस पड़ी। नाज़रीन, दुबई एक डिजर्ट पर बना दुनिया का तरक्की याफ्ता कंट्री है, जहां हमेशा से पानी की किल्लत रही है और दुबई के लोग बारिश को तरस जाया करते थे। लेकिन दुबई की गवर्नमेंट ने 1919 में इस मायूसी का सोल्यूशन ढूंढ निकाला। सन 1919 में दुबई में पहली बार आर्टिफिशियल रेन करवाई गई, जो कि एक कामयाब तजुर्बा रहा। तब से अब तक दुबई में क्लाउड सीडिंग के जरिए बारिश करवाई जाती है। दुबई गवर्नमेंट ने ये कॉन्ट्रैक्ट एक अमेरिकन कंपनी को दे रखा है, जो क्लाउड को देखते हुए क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन शुरू करती है। नाज़रीन, क्लाउड सीडिंग तब की जाती है जब हल्के बादल बन रहे हों। उस वक्त इन बादलों के ऊपर स्प्रे किया जाता है, जिसमें नमक और सिल्वर आयोडाइज इस्तेमाल होता है, जो बादलों में मौजूद पार्टिकल्स से मिलकर बहुत सारे री पार्टिकल्स जनरेट करता है, जो वेट बढ़ने की सूरत में जमीन की तरफ गिरते हैं। नीचे आते ही टेम्परेचर तब्दील होने की वजह से ये लिक्विड फॉर्म में तब्दील हो जाते हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या दुबई में हुई तबाही क्लाउड सीडिंग से हुई या फिर इसके पीछे कोई और वजह है। कुछ लोगों का मानना है कि आने वाले बारिशों के नए सिस्टम को क्लाउड सीडिंग की वजह से मजीद तकवीत मिली, लेकिन साइंसदानों का मानना है कि दुबई में इस तर्ज की बारिशों का जिम्मेदार क्लाउड सीडिंग को ठहराना गलत होगा, क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज का नतीजा भी हो सकता है। माहिरीन का मानना है कि इस तरह की सूरत हाल तब पैदा होती है जब अर्थ के टेम्परेचर में तब्दीली आती है। अगर इस तब्दीली को ना रोका गया तो पूरी दुनिया का क्लाइमेट बिगड़ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ एक सवाल ये भी है कि एक तरक्की याफ्ता कंट्री सिर्फ एक दिन की बारिश से ही क्यों बैठ गया। क्या यहाँ की मैनेजमेंट फेल हो चुकी थी या दुबई का सेवरेज सिस्टम नाकाम हो चुका था। नाज़रीन, दुबई में पहले कभी इतनी बारिशें नहीं हुई और दुबई का सेवरेज सिस्टम सिर्फ 100 या फिर 120 मिलीमीटर बारिश को झेल सकता है। पूरे दुबई का जाम होना इसलिए भी बनता है क्योंकि एक ही वक्त में पूरे साल की बारिशें डबल बरस चुकी थीं, जिसकी वजह से दुबई का सेवरेज का निज़ाम मुकम्मल नाकाम हो चुका था। बड़ी शाहराहों से लेकर मेट्रो स्टेशंस, मॉल्स, सोसाइटीज और यहाँ तक के एयरपोर्ट के अंदर भी घुटनों तक पानी भर चुका था। इस नाकामी की दूसरी बड़ी वजह दुबई में बढ़ती आबादी है, जहाँ हर साल आबादी में तेजी से इजाफा हो रहा है। लेकिन इन मुश्किल हालात में दुबई की इंतजामिया और रेस्क्यू टीमों ने लोगों के लिए काफी आसानियां भी पैदा की। हाल ही में हुई इस तबाही को सामने रखते हुए दुबई को एक मुनज़्ज़म प्लान तैयार करना होगा, क्योंकि दुनिया का क्लाइमेट तेजी से तब्दील हो रहा है, ताकि मुस्तकबिल में इस तरह की तबाही से बचा जा सके। दुबई के किंग शेख राशिद अल मखदूम ने इस तबाही के बाद दुबई के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर का न्यू सेवरेज प्रोजेक्ट का ऐलान भी कर दिया है, जो मुस्तकबिल में इस तरह की सूरत हाल से निमटने में मदद देगा।